आत्म संदेश श्री सुंदर सा जी एवं सज्जन वृंद माता बहनों भाइयों, आज परम सौभाग्य की बात है कि आपके बीच में उस पावन परमात्मा की प्रेरणा से, उनके अनुकंपा से आना हुआ। कार्य कारण कहते हैं, बिना कारण कार्य हुई, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। कोई कोई कारण तो होता है जिसकी वजह से आना जाना पड़ता है। वैसे तो जो है लिखा है रामायण के अंदर, विचरही संत अमन के हेता, विचरही संत अमन के हेता, जड़ जीवन को करही सचेता। जो संत हैं, संसार में विचरण करते हैं, उनका काम क्या होता है? जड़ जीवन को करही सचेता। कहीं आप देखे होंगे भी, जैसे तालाब होता है ना, तालाब में पानी जमा रहता है, काई लग जाती है, ध्यान दीजिएगा। तालाब में पानी जमा रहता है, काई लग जाती है, पूरा पानी काला हो जाता है, खरा हो जाता है, पता नहीं चलता पानी है कि नहीं है। होता है सब। तो क्या करते बच्चे? जला मारते हैं, काई फट जाती है, फिर जमा हो जाती है। झेला मारते हैं बच्चे, काई फट जाती है, फिर अपने आप जैसे हो जाती है। इसी तरह से संतों का काम होता है, सत्संग का काम होता है। जो सत्संग होता है, संतों का समागम होता है, क्या है कि गृहस्थ में रहते रहते, परिवार में रहते रहते, मेरी तेरे, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा संसार, मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरी, यह काई, इसको काई कहते हैं, अलग करते हैं। जो संसार से मोह हो जाता है, ममत्व हो जाता है, इसको काई करते हैं। इस संसार के मूल पे काई को, मूल पे मैले को जो है कि सत्संग से हटाया जाता है। जब सत्संग में बैठते ही चार शब्द जो कान में जाते हैं, फिर तो परमात्मा से प्रेम पैदा हो जाता है, भक्ति करने की इच्छा होती है, संसार से वैराग्य पैदा हो जाता है। जब चार शब्द करने जाते हैं, यही है काई को ढेला से मार करके भगाना, ढेला जगह हटाना। फिर जैसे बच्चे तालाब में ढेला मारते थे, काई हट जाती है, वैसे लड़की जो संतों की वाणी है, ब्रह्म वाणी है, ब्रह्म ज्ञान है, सत्संग है, ये जो संसार की काई को हटाता है। अगर जो है कि तालाब के अंदर बराबर ढेला मारते रहे, बराबर मारते, क्या होगा भाई? पूरी काई किनारे चली जाएगी। एक बार दो बार मारते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर काई जम जाती है। बराबर ढेला मारते हैं तो काई किनारे लग जाएगी। ऐसी जगह सत्संग जो है, सत्संगत जो है, बराबर जीवन सुनते रहें, तो माया की जो काई है, जो मैल है, ये फिर जमने नहीं पाएगा, रुकने नहीं पाएगा, कट जाएगा। होता है क्या? सोते हैं, जब तालाब के पानी में काई जम जाती है, मैला जम जाता है, पानी पीने लायक नहीं रहता है, पानी में बदबू आने लगती है, इस लायक नहीं रहता है। ठीक इसी तरह से कि जब संसार का मोह है, राग है, देश है, ये मैल जो अंदर आ जाता है, ये जीवन बेकार हो जाता है, दुख ही दुख होता है, अशांति ही अशांति होती है। इसलिए शांति पाने के लिए, शांति क्या है, जिंदगी का आनंद क्या है, सुख क्या है, चैन क्या है, वो पाने के लिए, एहसास करने के लिए सत्संग जरूरी होता है, संग जरूरी होता है। अगर सत्संग बराबर हम सुनते रहे, तो संसार का जो राग देश के मैल है, तो मैल जम नहीं पाएगा। और ये भी जो सत्संग होता है, कहते बिन हरि कृपा मिले चिंता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती है ना, उनकी कृपा जब तक नहीं होती, तब तक जो कि सत्संग मिलता भी नहीं है। ये परमात्मा की अनुकंपा है, कृपा उनकी, सत्संग सुनने का अवसर मिल जाता है। आज जिस समय में घोर कलिकाल कलयुग, मनुष्य को फुर्सत ही नहीं है, मन में इच्छा होती ही नहीं है, सत्संग सुनेंगे, भले घर में बैठे रहेंगे, दुखी होंगे, गप्पे मारेंगे, इधर तो लेकिन हाँ सत्संग में नहीं आएंगे। तो जिस पर परमात्मा की कृपा होती है, जिसको परमात्मा सुख देना चाहते हैं, माया से निकालना चाहते हैं, नरक से निकालना चाहते हैं, अपना ज्ञान सुनाते हैं,
अपना प्रेम बांटते हैं। तो सत्संग के माध्यम से परमात्मा में प्रेम पैदा होता है, परमात्मा प्रति अनुराग पैदा होता है। ये सब जब परमात्मा प्रति प्रेम पैदा होता, अनुराग पैदा होता है तो कुछ शांति मिलती है, कुछ आनंद का। वैसे संसार पता है आग का सोना है, ये संसार आग का सोना है। समझे, इस 14 लोक के अंदर चींटी से लेकर हस्ती तक जितने प्राणी हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईश्वर आदेश करके भटक रहे हैं, चल रहे हैं। राधे तो की है, बेचैन है। शांति एक है, उस परमात्मा भजन में परमात्मा प्रत्यक्ष प्रमाण। जब परमात्मा मन लगता है, भक्ति मन लगता है, तो शांति का अनुभव होता है, सुख की अनुभूति होती है। इसे पता है चलता है कि परमात्मा में ही सुख है, परमात्मा में ही आनंद है। संसार में आनंद है ही नहीं है। संसार का जब चिंतन होता है, संसार जब ख्याल जाता है वो घेर देता है। जैसे संसार से मन हटता है, परमात्मा में लगता है, वैसे कुछ शांति हो जाती है। इसका मतलब परमात्मा में ही शांति, परमात्मा ही शांति का स्वरूप हकीकत। इसलिए कि आज सुंदर अवसर मिला हुआ है, आपने भजन के माध्यम से जो शब्द सुने भी और चर्चा के माध्यम से जो है कि हम कौन है, हमारा जीवन क्या है, हम करने क्या आए हैं, करना क्या चाहिए हमें भी, आए कहाँ से, अब जाना कहाँ है, कहीं से आए तो है और जाना कहाँ है, जाना भी कहीं है, यार आना किसी को नहीं है, ये सबको पता है। ये संसार मुसाफिर खाना है, सराय खाना है, धर्मशाला है, किराए का सब मकान है। ये किराए का मकान भी है, किराए का शरीर भी है। इसका घर भी छोड़ना पड़ेगा, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। कोई रहा संसार के अच्छे अच्छे राजा आए, बादशाह आए, बड़े बड़े सब चले गए। इसे कबीर साहब ने कहा हुआ है, मुट्ठी बांधे आए जगत में, रात पसारे जाओगे। मुट्ठी बांधे आए जगत में, जब बच्चा हमारा जन्म हुआ है ना, मुट्ठी बंधी रहेगी, जन्मते मुट्ठी बंधी रही है। जैसे इंसान जाता है, हाथ खुल जाता है, क्या बात। मुट्ठी बांधे आए जगत में, जन्म हुआ तो मुट्ठी में कुछ लेकर आए ही नहीं। और मुट्ठी से बंधी रहती है कि माँ के पेट में 9 महीना, कितने 9 महीने माँ के पेट में, पैर ऊपर सिर नीचे, पता है माताओं को, पैर ऊपर सिर नीचे, ऊंधे मुंह, 9 महीना सोचिए। नरक के अंदर पूरा शरीर डूबा, नाक में, कान में, मुंह में गंदा भरा, 9 महीने गंदे में रहती है। उस 9 महीने गंदे थैले के अंदर में रात में परमात्मा से हृदय है, परमात्मा निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। अब तो तुम्हारे भजन के से कुछ करेंगे ही नहीं। ऐसे निर्जना संतों ने बताया कितना 84 लाख दुनिया है, कितना है 84 लाख दुनिया है, 2-4 नहीं है, 2-4 लाख है, 84 लाख दुनिया है। 84 लाख दुनिया के अंदर हमारा आपका कितना तो भोगा होगा, सोचिए कितना समय तक भोगा होगा, ये भी कर सकते हैं। संतों ने कहा कि 184 भ्रम की मान स्तन पाए, अगर के पास आना पड़े फिर 84 में जाए। 84 लाख दुनिया के अंदर जन्मते मरते, जन्मते मरते, कितना तो आप देखते हैं, ये छोटा है, बैल है, गाय है, कुत्ते हैं, सूअर है, कितना दुख होता है, इनको कौन दवा कराता है, कौन इलाज कराता है, कितना दुखी होते हैं, खाने नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिलता है, कहीं ठंड में मर रहे हैं, कितना कष्ट होता है, कीड़े मकोड़ों फंस होते हैं, मर जाते बेचारे गर्मी, मर जाते वक्त ठंडी में भी। सोचिए सारे दुखों को हमारे आपके जीवन में दुख देखा है। परमात्मा दयालु, परमात्मा कृपालु हैं, उनकी कृपा की नजर पड़ गई हमारे जीव पर, मौका दे दे, मनुष्य शरीर दे दिया है, मनुष्य शरीर दे दिया है, किस लिए दिया हुआ है, पर जन्म और मरण से छुटकारा पाने के लिए। यही एक मौका है, अगर इस मौके को गंवा दिया फिर 84 लगने में जाना पड़ जाएगा। सोच लीजिए, है कि ना, पता है किस वक्त की जिंदगी है, जो गुजर गया जीवन उसमें से आने वाला नहीं है। जितना जिसका समय गुजर गया है, उम्र गुजर गई है, एक श्वास वापस पाना चाहे तो श्वास मिल जाए वापस नहीं गया, जो श्वास मिली तो श्वास मर गया, पाएगा कहाँ से, और बाकी कितना है कोई बता ही नहीं सकता है।
जो ले लिए सब खत्म हो गया, और बाकी कितना है पता ही। इतनी हमारी जिंदगी है, इतनी ही समय के अंदर, इतनी ही जीवन के अंदर अपने जीव का कल्याण करना। और हम तो अभी बहुत वादा कर, बहुत समय पड़ा हुआ है, भजन कर लेंगे, बेटा है, बहू आई घर में, इसको समय मिल जाएगा। इसको समय मिला हुआ है, किसको समय मिला हुआ भाई? इस तरीके कोई भरोसा ठिकाना है ही नहीं है। ना आँख न कान, किसी से कौन सा रोग कब आ जाए, कौन सा रोग कब घेर ले, कौन सा संकट कब आ जाए, कुछ पता नहीं। इस जो ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, उनका विचार क्या होता? काल करे सो आज करे, कहते हैं काल करे सो आज करे, और आज करे सो अब। पल में पल होते है, बहुत करोगे कब? कितनी जिंदगी है? एक पल की जिंदगी है। पानी का बुल्ला होता है सुंदर सा, कितना समय लगता सकते हैं? ऐसे हमारी जिंदगी है, पता ही नहीं कितने समय के अंदर अपने जीव का कल्याण करना। बहुत खाया, बहुत पिया, बहुत सोया, बहुत नाना जुड़ियों के अंदर कितना जाती, बाल बच्चा पैदा क्या नहीं होगा। और मनुष्य जीवन के अंदर आकर के सोचिए, जो परमात्मा को पाने एक महत्व साधन है। इस मनुष्य शरीर से परमात्मा पाया जा सकता है। इस तुलसीदास ने कहा हुआ रामायण के अंदर, बड़े भक्त सब रामायण सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, विचार नहीं करते हैं, सोचते ही नहीं है, सुन करके कान से निकाल देते हैं। ऐसे नहीं रामायण कर दिया तुलसीदास ने, जो रामचंद्र भगवान के परम भक्त थे, और रामायण के बाल कांड के अंदर जान गई चौपाई कहा हुआ, बड़े भाग मानुष तन पावा, श्रुत सतग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष, बड़े भाग्य से मनुष्य मिला हुआ है। सोचिए, बड़े भाग्य से, हमारे भाग्य से नहीं, परमात्मा की अनुकंपा से। ये तो सोचिए, संत महापुरुषों का नजर पड़ गई होगी, कभी कृपा और दृष्टि पड़ गई, मनुष्य शरीर मिल गया है। हमारे साधना से परमात्मा की कृपा से मिला हुआ है। ये शरीर परमात्मा की कृपा का पात्र है, कृपा का स्वरूप है, उनकी कृपा से मिला हुआ है। क्योंकि दयालु है, एक मौका दिए हैं बस जन्म मृत्यु छुटकारा पाने की। इसे कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ है। क्या कहते हैं? सूर्य दुर्लभ है। सूर्य माने देवताओं को दुर्लभ, तो नहीं कह, रामायण लिखा हुआ है, सूर्य दुर्लभ है। सतग्रंथों के अंदर देवताओं को दुर्लभ बताया गया है। अब सोचे, आप जो शरीर हमें आपको मिला हुआ है, ये देवताओं को दुर्लभ है। देवता तरसते हैं, राम दिन स्वर्ग में बैठे, बैकुंठ में बैठे देवतागण यही परमात्मा आराधना प्रार्थना करते, परमात्मा एक मौका मुझे दे दो, मनुष्य तन दे दो, एक बार मौका दे दो, ताकि मनुष्य तन पाकर हम आपकी भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करें। कितना दुख होता है पता ही नहीं। हमारा आपका सबका जन्म हुआ है, जन्मते समय कितना दुख हुआ है किसी को पता? तो बता सकता? कोई बताएगा? जन्म तो सबका हुआ है, लेकिन जन्म के समय कितनी पीड़ा हुई है पता ही नहीं, क्योंकि जन्म में बेहोशी हुआ है। माताओं को पता है, बच्चा जब माँ के पेट से आता है मुर्दा निकलता है, लगता है कि जिंदा है। इतनी पीड़ा होती है एक बार जन्म के अंदर। संतों अनुभव के बताया हुआ है कि एक बार के जन्म के अंदर, एक बार जन्म के अंदर 1 लाख सांप, 1 लाख बिच्छू डंक मारे, इतनी पीड़ा होगी। इतनी पीड़ा एक बार जन्म होती है। इससे बेहोशी में जन्म होता है, होश नहीं रहता है। कुछ समय के बाद बच्चा हिलता डुलता है, तब जिंदा है। इतनी ही पीड़ा एक बार के मृत्यु के अंदर होती है। जितनी पीड़ा के जन्म में, उतनी पीड़ा मृत्यु में होती है। अब सोचिए भी, अगर इस जीवन को ऐसे गंवा दिया बिना परमात्मा को पाए हुए, फिर कितना तो उठाना पड़ जाएगा। 84 लाख का दुख पड़ा हुआ उठाना पड़ जाएगा। इसे ऐसा मौका, जो सुंदर मौका मिला हुआ, इस मौके को गंवाने ना, मौके को। इसे गुनाह साहब कहते हैं, कसम पहचानी थे शाबाश, अजय ने पहचानी थे कमजान भैया। हमें गुनाह साहब कसम पहचानी थे शाबाश। कसम ने अपने आत्मा के मालिक हो,
अपने आत्मा के पति, शरीर के पति होते हैं ना, शरीर की शादी की जाती है, शरीर के पति होते हैं, अंदर आत्मा भी तो है। शरीर झूठा है, शरीर क्षणभंगुर है, अंदर जो आत्मा है वो सत्य है, अखंड है, अविनाशी है। उसका पति भी उन्हीं को प्राणनाथ कहा जाता है। जो प्राण जयकारा सुने ना कि प्राणनाथ कार्य कीजिए, और प्राणनाथ सबके अंदर प्राण है, सबके अंदर आत्मा, सबके अंदर आत्मा है, उन्हीं के मालिक को प्राणनाथ कहा जाता है। अब बताइए किसके अंदर आत्मा नहीं है भाई? बिना आत्मा कोई है क्या? सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर आत्मा, उन्हीं के मालिक को, आत्मा के मालिक को प्राणनाथ कहा जाता है। एक प्राणनाथ है, एक ही प्राणनाथ है। और गाते हुए भगवान राम के मंदिर में, भगवान के मंदिर जाएंगे, सवेरे प्रार्थना में गाई जाती जय जगदीश्वरी तुम हो एक अगम अगोचर सबके प्राणपति। गाते हैं ना, तुम हो एक। हम क्या क्या कहते हैं? गाते में तुम एक हो, अरे सब कह किसी को नहीं बोलो, अपनी बात को साफ दूर कर देते हैं। जब कहते तुम एक हो तो एक ही होगा ना, मालिक एक ही होता, दो चार मालिक नहीं होते हैं। घर का मालिक एक होता है ना, चाहे 100 मेंबर हो, 200 मेंबर, मालिक एक बनाया जाता है। गांव का मालिक एक सरपंच चुना जाता है, दो नहीं होते हैं। जिला का मालिक एक कलेक्टर होता है, एक ही होता है। और प्रांत का मालिक मुख्यमंत्री एक ही होता है। देश का मालिक प्रधान एक ही होता है। ब्रह्मांड का मालिक एक ही है। हजार मालिक कैसे हो जाएगा भाई? और मालिक मालिक होता है, मालिक मालिक होता है। जब एक मालिक है वो मालिक ही रहेगा, जो मालिक सब कुछ कर सकता है। बस एक मालिक है, सौ मालिक हम बनाना बन सकता ही नहीं है। जब एक ही मालिक है, दूसरा कैसे मालिक हो जाएगा? नहीं हो सकता है। अब कहते थे तुम एक हो, लेकिन अगम तुम्हें जानता ही नहीं है एक है और जानते भी नहीं है। पाक कैसे नहीं है भाई? एक ही है और जानते भी नहीं है, तो पाक कैसे लेंगे फिर? तब तुम हो एक अगम, तुमको जानता, अगोचर तुमको देखता है, और हो सबके प्राणपति। खाते जरूर है, मानते कहाँ हैं? हजार की पूजा करते हैं, कहते हैं परमात्मा एक है, मालिक एक है, पूजा हजार की करते हैं। इसको धर्म कहते हैं क्या? एक ही मालिक रहेगा, दो नहीं हो सकता। इसलिए गुरु नानक से जो कहते खसम पहचाने अपने आत्मा के मालिक को, प्रीतम जिसने पहचान करे उसका जीवन धन धन हो गया है। जिसने नहीं पहचाना वो कमजार। सबसे गंदी गाली है, गंदी में गंदी गाली, कमजार है, नीच है, कंगाल है, अधम कह दिया है। और सोचिए जिसने भी प्राणनाथ को नहीं पहचाना, कैसे प्राणनाथ को पाएगा, कैसे सुहागन कहलाएगा? और तो अभागन का अभागन रह जाते। मालिक एक है, एक ही पति होगा, दूसरा पति हो ही नहीं सकता है। एक मालिक ही पति होगा, फिर उस एक मालिक को जाकर अगर अपना पति बना लिया सुहागन है, और उस एक को न बना के किसी और को बना लिया तो मालिक तुम्हारे रह गए, सुहागन कहाँ रहेंगे? जब परमात्मा एक है, मालिक एक ही होगा, उसी से जब उसका नाम लेंगे, उसका समझ तब हम सुहागन कहलाएंगे, नहीं तो कुंवारे। इसलिए मनुष्य मिला हुआ हर ग्रंथ के अंदर, इसी ग्रंथ को पढ़े, हर ग्रंथ परमात्मा ही। गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, नानक की वाणी पढ़िए, पुराण पढ़िए, कोई ग्रंथ पढ़िए, हर ग्रंथ पुकार कर परमात्मा मालिक सबका एक है। सारे संतों ने कह दिया कि मालिक सबका एक है, एक ही कहते सारे, लेकिन सुंदर सा दुर्भाग्य की बात, उस एक की पहचान आज तक तो कराने वाला नहीं हुआ। अगर एक की पहचान कोई कराया होता ना भी, आज लाखों धर्म हमारे भारत में होते ही नहीं। कहते सारे एक है, एक कौन है? पहचान नहीं करा सकता। अब बताइए जब एक है, सूर्य एक है ना, सूर्य एक ही है, वो क्या है? एक ही सूर्य है। आज सूर्य नहीं निकले तो सूर्य की पहचान कोई करा देगा भी? बिना सूर्य के कोई सूर्य को पहचान करा सकता है? नहीं करा सकते हैं। सूर्य एक है, कोई निकलता है तो पहचान करा देता मैं सूर्य हूँ। सूर्य ही सूर्य की पहचान कराता है। सूर्य एक है, कौन सी पहचान कराएगा? तो सूर्य एक है तो बाकी सारे छिप जाते हैं, तो निधन आता ही नहीं है।
अब एक सूर्य नहीं है, हजारों लाखों तारे दिखाई देते हैं आकाश में, लेकिन एक निकला तो सब छिप जाते हैं। ऐसे परमात्मा ज्ञान हो जाए ना, एक परमात्मा का पहचान हो जाए, एक ही रहेगा ना, एक एक चिंतन, एक एक ध्यान, उसको कहते हैं प्रेम। प्रेम एक से होता है और है भी एक ही वो। प्रेम एक से होता है, प्रेम एक को चाहता है भी वो एक के। एक को खुश करना भी आसान, लेकिन दो चार को खुश करना बहुत मुश्किल है। एक को खुश करना तो आसान, जैसे खुश कर देंगे, चार को दो को, एक को दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरा तीसरा नाराज हो जाएगा, नहीं नहीं कर सकते हैं। इसे संतों ने कहा हुआ है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तो सींचे मूल तो फूले फले जाए। एक ही साधे, तो सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, और उसको फसल कर दिया तो चार बस में आ गए, समुद्र में आ गए। जो लड़की राजा की रानी बन गई है, जो राजा की रानी बन गई है, तो फिर सारी प्रजा रानी कहलाएगी, सबकी रानी कहलाएगी। राजा सबका, रानी सबकी हो गई। जो परमात्मा का बन गया तो ओ सेम, जो परमात्मा का मेरा बन के देखो के बाद तो मुझे मेरा बन जाओगे, सारा संसार तुम्हारा बन जाएगा। प्राणनाथ प्यारे, तो मेरा बन जाओगे तो सारा संसार तुम्हारा बन जाएगा, बन जाएगी नहीं जाएगा। तो परमात्मा सबका मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, उसका हम बना तो सारा संसार हमारा हो गया। इससे इतना सीधा साधा रास्ता है। आम के पेड़ के जल पानी न डाल के खाद डाल के, हम डाली को, पत्ती को, टहनी को पानी खाद डाल, तो लोग यहाँ देखने में क्या कहेंगे, महाज्ञानी भाई जल में पानी डालता ही नहीं है, मूल में डालता ही नहीं है, डाली को पत्ते टहनी से चला, मूर्ख भी कहलाएंगे, अज्ञानी कहलाएंगे, कुछ मिलने वाला भी नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ चला, पेड़ मिल जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। और जड़ में डाला तो पेड़ मिलेगा, फल मिलेगा, फल सब कुछ मिलेगा। ज्ञानी भी करें ऐसे, जो सबके प्राणनाथ हैं, सबके प्रीतम हैं, बस जो सबके तो हमारे भी हैं, सेवा उन्हीं की होनी चाहिए, उन्हीं की सेवा करें, उन्हीं की पूजा सेवा में होता है, पूजा में होता है प्रेम, भक्ति मन का प्रेम, प्रेम एक होता है। इसी ग्रंथ को पढ़िए, नानक सभी कहते नानक एक को सुमरिए, जाते जन्म प्रदाय। अरे दूजा काहे सुमरिए, जाते जन्म बजा, तो कहते परमात्मा एक है, एक ही का स्मरण करना चाहिए, एक का भजन करना चाहिए, प्रेम एक से होता है। तो साथ दूजा काहे सुमरिए, दूसरे एक परमात्मा से दूसरे स्मरण क्यों करें, दूसरे स्मरण करते हैं तो जन्मेंगे मरेंगे, जन्मेंगे मरेंगे, मोक्ष नहीं सकता है। वो कौन एक है, गुरु नानक साहब कहते हैं क्षर से परे अक्षर से पारा, पुरुष को विचारा, क्षर से परे अक्षर है और अक्षर से परे अक्षरातीत वो है परमात्मा, वो है सबका मालिक। गुरु नानक साहब कहते हैं, ये गीता श्री कृष्ण कह रहे हैं 15 अध्याय के 15-16 श्लोक के सेम श्री कृष्ण कह रहे गीता में, अर्जुन श्लोक के दो को जाने जाते हैं, एक क्षर है जो नाशवान है, दूसरा अक्षर है जो अखंड है, दोनों परमात्मा ही है। परमात्मा अक्षर से परे उत्तम है, पुरुषोत्तम परमात्मा साहित्य है, उत्तम पुरुष परमात्मा वो परमात्मा ग्रंथ कह रहे हैं। इस वजह है ग्रंथों के अंदर बताया कि परमात्मा एक है, मालिक एक का भजन से पतिता नारी होते हैं। भाई पतिता नारी पति कितने होते हैं, एक ही होते हैं। पतिता नारी सीता थी, एक ही पति, लाखों संकट आए सीता पर, लेकिन सपने में भी राम के से ध्यान नहीं किया, इसे लंका का नाश हो गया। पतिव्रता नारी इतना शक्ति होकर जो चाहे तो कर सकती है भी। इसे रामायण के लंका का आया हुआ है। पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है सुन, सुपुत्रम के असबस नाही, सपने में आन पुरुष जग नाही। कहते हैं तुलसीदास जी, पतिव्रता नारी के पति से बढ़कर दूसरा पुरुष सुंदर हो, बलवान हो, रूपवान, बलवान, धनवान, सब कुछ, लेकिन जो पतिव्रता नारी होती है अपने पति के सिवा स्वप्न में ध्यान नहीं करती है, स्वप्ने में ध्यान नहीं करती है, जागृति में कौन गए उसको पतिव्रता नारी कहा। ऐसे हम सब की आत्म के भीतर एक प्राणनाथ है, पहचान हो जावे
जब पहचान हो जाएगी फिर तुम्हारे प्राणनाथ हमारे अक्षरातीत, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का चिंतन जागृति होगा, उन्हीं का स्वप्न नहीं होगा, तब तो हम पाएंगे ये साधन। और थोड़ी ब्रह्मवाणी है भी, ब्रह्मवाणी भी, जिसकी ब्रह्मवाणी जो ब्रह्म ज्ञान, जो तात्म ज्ञान कहलाता है, जिसे ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए सोचिए, जिस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए न जाने कितने कितने ऋषि उन्हें उपाय कर डाले थे, मुझे ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिला, मुझे ब्रह्म ज्ञान सुनने मिला फिर, लेकिन उन्हें नहीं मिल सका। कईयों ने कई उपाय किया फिर ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए थे, शरीर को जिंदा जो है कि टुकड़ा टुकड़ा काट डाले, मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल जाता, या वाणी काने का तिल तिल देख पावे, इस ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए शरीर का टुकड़ा टुकड़ा काट डाले, मौसरी या वाणी करने कई सिर हिंदवाने के जत्ता अंगार सिर रखिए, उन्हें मौसरी हुआ, या वाणी करने कई संधान सारे इस ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए अपने शरीर के सन वाले जोड़ आर पार सुबह से छेद कर दिया, मुझे ब्रह्म ज्ञान मिल रहा। ऐसा ब्रह्म ज्ञान सृष्टि के आदि काल से आज पर्यंत रहे, इस ब्रह्म सुनने के कितने उपाय करते रहे, कितना साधन किया, लेकिन नहीं मिल पाया। क्यों? 28वें कलयुग में आना निश्चितता पहले से, इस 28वें कलयुग के अंदर जाएगी सतयुग के, त्रेता के, द्वापर के ऋषि मुनि लाखों लाख तपस्या करके परमात्मा से चाहना किया, प्राप्त है परमात्मा, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो 28वें कलयुग मनुष्य तन चाहिए, मुझे प्राणनाथ प्यार, 28वें कलयुग मनुष्य तन चाहिए फिर जो हमें मिला हुआ है। सोचिए, एक तो मनुष्य तन मिल गया जो देवताओं को दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है। अब हमें बताइए जरा, जो आपको मिला हुआ शरीर देवताओं को दुर्लभ है, अब देवता बड़े क्या बड़े भाई देवता जी, अभी बताएंगे जो आपको शरीर मिला हुआ है, इससे देवता तरसते हैं। रामायण कह रहा है, भागवत कह रहा है, मनुष्य देवताओं को भागवत कह रहा है। ऐसा देव दुर्लभ नहीं भाग करके हम गंवारे बर्बाद कर रहे थे। सोचिए क्या कर रहे हैं, ऐसा देव दुर्लभ मनुष्य नहीं मिला हुआ है, और तो और ये 28वां कलयुग मिला हुआ जिसमें ब्रह्म ज्ञान आ गया है। ठीक है, 27 कलयुग कर गए हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान ना लेते कोई मत नहीं आता। सतयुग की चला गया, त्रेता चला गया, द्वापर चला गया, 28वां कलयुग आया हुआ जिसमें ब्रह्म ज्ञान आया हुआ, तारतम्य ज्ञान आया हुआ। इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा अगर जाननी है, कविता से पूछ लिए भाई, कविता से क्या कह रहे हैं, कविता से बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान जाके घटोई, पार पुरुष को जाने सोई। हम कविता से कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान जाके घटोई, पार पुरुष को जाने सोई, ब्रह्म ज्ञान में मुक्त हुई, ऐसे संत कहावे सोई। कविता साक्षी दे रहे हैं, इससे तो हम साक्षी देते हैं कि आपको विश्वास हो, यहाँ कोई मनमानी बात होती ही नहीं है। जो कबीर साहब कह रहे, जो गीता कह रही, जो भागवत कह रहे हैं, जो गुरु नानक वाणी कह रही, वो बात कही जाती है। आप विश्वास करिए, कहते ब्रह्म ज्ञान जाके घटोई, ब्रह्म ज्ञान से होगा, पार पुरुष को जाने सोई, वो पार पुरुष को जानेगा, वो जानेगा, और ब्रह्म ज्ञान में मुक्त होई। बिना ब्रह्म ज्ञान की मुक्ति होगी नहीं। कैसे संत कहा, कोई संत कैसे कहा? मुक्ति का मतलब क्या होता है? सत्य को पा लेना, और सत्य ही सबका अपना होता है, सत्य ही सबका अपना होता है। झोपड़ी का मकान भले हमारा झोपड़ी का है, लेकिन है तो हमारा झोपड़ी का, हमारा तो है। और स्वप्ने का राजमहल वो अपना होगा, स्वप्ने का राजमहल, राजा बन जाए, रानी बन जाए, कुछ मिलेगा स्वप्न में? मिलने वाला ही नहीं, तो सपना कुछ होता ही नहीं है। ऐसे संसार ये सपना है, कभी अपना होने वाला ही नहीं है, अपना है परम धाम है, जिस परम धाम के अंदर सिर्फ केवल प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है। अब बताइए कौन प्रेम नहीं चाहते हैं, कौन अखंड सुख नहीं चाहते हैं? हर एक प्राणी जो है अखंड सुख चाहते हैं, अखंड प्रेम चाहते हैं, अखंड आनंद चाहते हैं। क्या संसार मिलेगा? क्या मिलेगा? यही अखंड है। आज कल का भरोसा ही नहीं है, आज अच्छा है कल क्या हो जाएगा। इस संसार जो झूठा है,
संसार का सुख भी झूठा, क्षणभंगुर संसार सुख भी क्षणभंगुर। हम जो कुछ खाते जुबान पर है, अच्छा लगता, अंदर गया तो पता नहीं चलता है। जब तक जुबान पर है तो मीठा लगता है, अंदर गया पता नहीं चलता है। ऐसे संसार का सुख, ये संसार का सुख संतों ने बताया है। ये संसार का सुख है कैसा, जैसे शरीर खुजली हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है खुजली, बहुत अच्छा लगता है। बाद में क्या होता है, खुजलाते सारा शरीर ही सड़ जाता है। ऐसे संसार का सुख, जितना संसार का सुख जो भोगता है, संसार को भोगने वाला जहर की वस्तु तो बर्बाद हो जाता है, माया विषित हो जाता है। इसलिए परमात्मा का चिंतन, परमात्मा जो परमात्मा के प्रीतम है, हमेशा हमें इसके हैं, हमेशा अपना प्रधान है। कौन परमात्मा को चाहता है, कौन परमात्मा से प्रेम नहीं कर रहे, परमात्मा पहचान होना चाहिए। सबको प्रेम की अपेक्षा है, सबको सुख शांति चाहिए। तो परमात्मा ही सुख के स्वरूप है, परमात्मा ही आनंद के स्वरूप है। परमात्मा का धाम ही प्रेम का धाम कहलाता है, जो हमारा खोया हुआ है, जिस हम पिछड़े हुए हैं, उसी की तलाश में, उसी तलाश में भी, क्योंकि हमारा घर ही वही है। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए आप एक लोटा पानी, एक बाल्टी पानी कहीं गिराइएगा, बहाव किधर होगा भाई, किधर बहेगा, जिधर गड्ढा होगा, जिधर जमीन नीचे ढाल होगा उधर पानी जाएगा। चाहे हिमालय के छोटे में गिराइए, चाहे कहीं गिराइए। बरसात के पानी, बरसात होता है, सारे पानी नदियों का, नालों का सब पानी समुद्र में चला जाता है। जानते हैं तो समुद्र सबसे गहरा है, सबसे गहरा समुद्र है, सारा पानी समुद्र जाके समा जाता है। तो अब क्योंकि समुद्र का ही अंश कहलाता है, समुद्र से ही भाप बनता, भाप से पानी, पानी से समुद्र चला जाता है। ऐसे हम सबकी जो आत्मा है, आत्मा अखंड अनंत काल से में सुख भोगी है, सुख भोगी है, भोगती नहीं है, वहीं पर अभी अभी हैं, बस उससे हम बिछुड़ गए हैं, अलग हो गए हैं। बिछुड़े इसलिए जो हमारा बहाव, हमारी चाहना उस सुख को पाने के लिए है, उस सुख पाने हम तरसते हैं, फिर अज्ञानता बस हम भटकते हैं, चाहते थे अज्ञानता में हम भटकते हैं। फिर और जो किसान घर का गाय रखे होंगे, फिर कभी देखिएगा गाय रखे, गाय का जब बछड़ा होता है और गाय का जब दूध निकालना होता है ना, तो बछड़े छोड़ते हैं, बछड़े दूध तो चाहिए, और पता नहीं दूध है कहाँ, दूध तो चाहिए, बछड़े को छोड़ा भी जाता है खूंटे से रखे, लेकिन दूध है कहाँ ये पता नहीं है। देखिएगा तो बछड़ा क्या करता है, कभी जाकर गाय के मुंह में मारेगा, तो गाय के गले में मांस उसको चचोड़ेगा, दूध मिलता ही नहीं है। गाय के पेट में जाकर मुंह मारेगा, वहां भी नहीं मिलता। गाय के पैर के जंघे को मुंह, वहां भी नहीं मिलता। 4-5 भटक जाता है, क्यों भाई, सब तो गाय है, क्यों तो मिल जाता है। गाय सब धर्म एक ही है, गाय का सर्वपुरा दीजिए, गाय का है, दूध जगह मिलता है, दूध की जगह मिलेगा। ऐसे हम चाहते हैं वो अपने स्थान पर मिलेगा, जानना पड़ेगा। हर जगह दूध देने वाला नहीं है, पूरे शरीर की गाय जब गाय का फिर भी जो है दूध निकालने वाले गाय का वो बछड़े का मुंह पकड़ना पड़ता है, पकड़ करके गाय के स्तन पर जाना पड़ता है, तब उसको पीता है। सोचिए ऐसे सदगुरु होते हैं, सदगुरु हमारा मुंह पकड़ के लेके परमात्मा जो अखंड सुख के स्वरूप, अखंड आनंद के स्वरूप, उनसे वो लगाते हैं, उससे वो स्तन में जोड़ते हैं, अखंड सुख मिलता है। इससे सत्संगत हो रही है। हम क्या सदगुरु को देंगे, क्या वो जो दे देते हैं हम जीवन नहीं पा सकते। अब थोड़ी सफाई सुनिए, फिर उसके बाद रहते अपना देखिए कितना आनंद है। ध्यान दीजिएगा। गुरु से प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की, श्री सदगुरु महाराज की। श्री बंदो सदगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करो श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना,
श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं। श्री मोहम्मद कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजो लागा, ले सको सो लीजियो, फिर एहसान आवे समया, फिर एहसान आवे समया। प्रकरण 77 चौपाई 1051 राग श्री। सखी रे जान बूझ क्यों खोइए, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, सखीरी जान बूझ क्यों खोइए। ये ब्रह्मवाणी है सुंदर साजी। ये ब्रह्मवाणी जो परमधाम एक दिव्य आत्मा सिंद्रावती का नाम है, जो सिंद्रावती आत्मा का नाम है। सिंद्रावती नाम की आत्मा जो है इस संसार के अंदर सिंहराज ठाकुर के शरीर के अंदर आई थी। शरीर का नाम सिंहराज ठाकुर। उस सिंहराज ठाकुर के शरीर के अंदर परमधाम की दिव्य इंद्रावती की आत्मा थी। उस इंद्रावती की आत्मा को पर है कि जो प्राणनाथ प्राण पितम है, अपने शक्ति से, अपने आवेश से, अपने पावर से बैठ करके वाणी का बात है। वाणी किसी व्यक्ति के नहीं है, किसी ऋषि की वाणी नहीं है, संत की वाणी नहीं है। पहले समझेगा वाणी कहलाने वाले ही स्वयं प्राणनाथ। इस वाणी लिखा हुआ श्री मामते सुनो साधती पानी खोजो श्री प्राणनाथ जी। प्राणनाथ की वाणी है। और प्राणनाथ जो सभी आत्मा के मालिक उनकी वाणी, जिनसे न्याय चरण गति जाए धाम से वचन। इस वाणी के पढ़ने से, सुनने से क्या होता, हमारी सुरता, हमारा ध्यान, हमारा जो लगाव प्रेम है वो प्रीतम के चरणों से होता है, प्रीतम से हो जाता है। ये वाणी है ना। पर जिसकी चर्चा सुनेंगे उसी से क्या होगा ना, उसी का चिंता होगा भी, वही हमारा ध्यान जाएगा। तो वाणी से प्राणनाथ जी के जब से वाणी हम पढ़ेंगे सुनेंगे उनके जनों से हमारा प्यार होता है, प्रेम पैदा होता है। ऐसी वाणी अब वो से प्राणनाथ जी इस इंद्रावती के आत्मा में बैठे विराजमान। तो परमात्मा जन्मा है, परमात्मा विनाशी है, परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा राशि है। जो जन्मता है वो मरता परमात्मा नहीं कहा सकता है। कहेगा परमात्मा जो जन्मता मरता है। अगर परमात्मा ही जन्मता मरता तो सारे परमात्मा हो नहीं। परमात्मा सत्य है। सत्य माने जो अखंड हो, अखंड माने जिसका जन्म और मरना उसको कहते हैं परमात्मा का, जो अविनाशी कहा। ऐसे कबीर साहब ने कहा विजय के अंदर, जो साहेब सबका होता है वो भूत किसी का नहीं, जो साहेब सबका होता है वो खुद किससे करना है, और जो खुद किसी का साहेब किसी का नहीं। जो सबका साहेब है तो किसी का बेटा नहीं बनेगा, परमात्मा बेटा बनेगा किसी का। जो साहेब सबका हो खुद किसी का, और जो खुद किसी का साहेब किसी का नहीं। ये बेटा बन गया वो साहेब नहीं होगा। ऐसा कमिश्न का होगा। तो जो साहेब है परमात्मा है, मालिक है, वो हमारे परमात्मा है, स्वयं अजन्मा अविनाशी है। उनकी शक्ति, उनका पावर जो है इंद्रावती के आत्मा बैठ करके पानी से कह सखीरे आत्म क्या कहते हैं, सखीरे जान बूझ क्यों खोइए। सखी माने हम सबकी आत्मा है, परमात्मा एक है। परमात्मा जब एक है तो परमात्मा पुरुष होगा कि परमात्मा स्त्री होगा? परमात्मा पुरुष होगा या स्त्री होगा? भाई कुछ होगा ना। तो परमात्मा एक है, ध्यान दीजिएगा, परमात्मा एक है, पुरुष एक ही होगा। जब परमात्मा पुरुष होगा परमात्मा एक ही पुरुष होगा, और हम बाकी परमात्मा से क्या हो गए? आत्मा हो गए। आत्मा स्त्री का पुरुष है। आत्मा क्या है? स्त्री पुरुष, स्त्री हो गई, पुरुष नहीं होगा। हमारा शरीर पुरुष रहना चाहिए, लेकिन हम अगर कहेंगे मेरी आत्मा नहीं चाहती है, क्या हो गया भाई? स्त्री नहीं हो गया। आप बोलेंगे मेरी आत्मा नहीं चाहती है, तो बात आत्मा देखी हो गई। क्या आप बोले? हम बोले फिर
आत्मा स्त्रीलिंग है, स्त्री रूप है, और परमात्मा पुरुष है। परमात्मा एक है, पुरुष एक ही बना, बाकी सब स्त्री हो गए, सब स्त्री हो गए। तो इंद्रावती जो है एक आत्मा है, इंद्रावती आत्मा हम सब, ये कैसे प्राण का ज्ञान है, ये ज्ञान दिया हुआ, अगर ये ज्ञान सब के अंदर हो जाए, हम तो एक होता है कि अपनी हम सब का मालिक एक है, हम सब आत्मा एक है। जब परमात्मा एक है, आत्मा भी एक ही होगी। परमात्मा एक है, आत्मा भी एक होगी। फिर सूर्य एक, किरण भी एक ही होंगी, फिर सागर एक, लहर भी एक होंगी। फिर ऐसे हम सब की आत्मा भी एक है। अब आत्मा एक है, ये ज्ञान आ जावे, समझ आ जावे। अब बताइए, प्रेम करने की झगड़ा नहीं करेंगे भाई, एक है, हम सब की आत्मा एक है, हम सब की आत्मा एक है। तो एक ज्ञान जावे, कौन किसे झगड़ा करेगा? एक एक से झगड़ा करेगा, करेगा खुद से झगड़ा, खुद पे नफरत करेगा। इसको धर्म कहा जाता है। जहाँ प्रेम प्रकट हो, जहाँ प्यार ही प्यार, तो धर्म कहा जाता है। प्राणनाथ प्यार, ये प्राण ज्ञान है कि हम सब की आत्मा एक है, हम सब मालिक एक है। हमने प्रेम होगा, मालिक भी एक, आत्मा भी एक, घर भी एक, झगड़ा किस बात का होगा? तो प्रेम होगा। इसको धर्म कहा गया। आत्मा की जात क्या है? हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। आत्मा परमात्मा की जात होती है। आत्मा कोई जात कहिए नहीं है, शरीर की जात होती है, आत्मा की जात नहीं होती है। और आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा सभी एक है, इससे सबकी जात एक हो गई। आत्म भाव से इंद्रावती, हम सब सुंदर साथ हो, हम सब सखियों को जय क्या करें? सखी ने जान बोझ के, ये सखी ये बहनों जान करके, बोझ करके, समझ करके क्यों अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? ऐसा अलेखे सुख अखंड, ऐसा अलेखे सुखंड, ऐसा अलेखे सुखंड। एक तो अलेखे, अलेखे माने लेखे माता ही नहीं है। अलेखे, इसका लेखा में हिसाब का भाई नहीं सकता। और क्या? अखंड सुख, वो परम धाम का सुखंड सुख है, अखंड सुख है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ प्रेम ही प्रेम, जहाँ आनंद ही आनंद है। कहते ऐसा अखंड सुख, परम धाम का सुख पाने का अवसर मिला हुआ, मौका मिला हुआ है। और ऐसा अखंड सुख पाने का अवसर मिला हुआ है। ऐसे मिश्रण पा करके जो है कि अवसर को पा करके हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं जीवन को? क्यों समय को बर्बाद कर रहे हैं? अगर ये अखंड सुख पाए बगैर कि अगर जीवन हाथ से निकल गया तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये 28वां कलयुग है, मनुष्य मिला हुआ, भारत देश मिला हुआ, ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ है। इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो है कि अखंड सुख की प्राप्ति हो सकती है, अखंड सुख पाने का साधन मिला हुआ है। इस मनुष्य से अखंड सुख प्राप्त कर सकते हैं। सो जाग देख क्यों भूलिए, अरे सो जाग देख क्यों भूलिए? सो अखंड सुख है। क्या का सुख, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई अरबपति हो, चाहे कोई समझा जमीन हो, चाहे सब छोड़ना पड़ जाएगा, सब छोड़ जाना पड़ेगा। बदले सुख ब्रह्मांड, ऐसा अखंड ब्रह्मांड में सुख पाने का मौका मिला। ये संसार का झूठा सुख है, छलमंगूर है। ये संसार झूठे छलमंगूर के बदले में जो है कि अखंड सुख गंवा रहे हैं। यह भी है कि संसार तो सब सही है, संसार छूट जाएगा, इसके पीछे जो है अखंड सुख हम गंवा रहे हैं। परमात्मा से प्यार नहीं करते, परमात्मा चिंतन नहीं करते, अपने घर की याद नहीं करते हैं। अरे चिड़िया भी होते हैं, चिड़िया भी होते हैं, वो भी दिन भर कहीं रहेंगे, चलेंगे, फिर शाम को अपने घर आ जाते हैं। चिड़िया भी, गाय भी, जानवर भी, तो जहाँ जिसका ठिकाना सब दिन भर चल के अपने ठिकाने आ जाते हैं। और हमें तो पता नहीं हमारा घर कहाँ है, जाएंगे कहाँ? अगर जिंदा में घर अपने जिंदे में घर का पता नहीं, क्या मरने वाले जाएंगे? मरने का पता चलेगा? जब मरेंगे क्या पता चलेगा भाई? जितने नहीं मरने को क्या जानेंगे? इससे जो है अगर अपने घर का पता, हम कहीं जाते हैं लेकिन अपने घर का पता रहता है, हमें घर का याद आते, सुनता घर में चली जाती है। कहीं जाए याद आते घर में,
सुखता पहुंच जाती है। ऐसे घर का पता जो परम धाम है, जहाँ अखंड सुख है, अखंड आनंद है, उसका ज्ञान आ जाए, उसका ज्ञान हो जाए, उसकी पहचान हो जाए। बस कहीं भी रहेंगे किसी भी रात में, तो हमारी सुख का ज्ञान उसी में रहेगा। एक पतिता नारी होती है, सुंदर पतिता नारी होती है ना, पतिता नारी होती है, कहीं भी जाती है, बहन की जा, मैं किया कहीं जाए, लेकिन क्या पति भूल जाती क्या? कभी पति भूलती नहीं है, हरदम पति याद करती है, पति दिल में रहता अपना भी। जो पतिता नारी होती है कहीं भी जाए, बातें करने के दिल में पति की याद रखती रहती है, याद रखती है। ऐसे प्रीतम की पहचान का तो कौन कठिन है भाई? सब काम करते रहिए और दिल में याद करते रहिए, सब काम करते रहिए, काम करते। कौन होगा बताइए? कौन माँ कौन बहन होगी जो काम करते हैं और पति भूल जाती हो? संसार की बात करते हैं, कोई भूल जाता है? कोई भूलता नहीं। सब काम करते, जब भोजन बनाने से तब चौका है, जब बर्तन साफ कर, जब कुछ भी करती, पति की याद हरदम रहती है। ऐसे सच्चे आत्म की प्रीतम की पति का पता चल जाए उस कसम का, तो हर हरदम याद उससे रहेगी। बस इतना ही करना है, उनकी पहचान करनी है। हमारे आत्मा के सच्चे अखंड स्वभाव अक्षराज ब्रह्म परमात्मा का है, हमेशा हमेशा हमारे मालिक रहे। इस संसार को 2 दिन का है, छूट आ जाए जो वो परमात्मा जो हमेशा हमेशा में है, हमारे अखंड स्वभाव का पहचान के जावे। हर खाते पीते हर क्षण उनकी याद रहेगी। उनकी याद में अगर शरीर छूटा तो कहाँ जाएंगे? उनके चरण में जाएंगे। परमात्मा की याद में शरीर छूटेगी, कहीं किसी से अगर उनकी याद शरीर छूटा तो उनके चरणों में ही पहुंचेगी आत्मा। बोले से प्राणनाथ प्यारे, कौन सा कठिन काम है? ये कठिन है। जब घर छोड़ना नहीं, जब जंगल में जाना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, बस हर काम करके उनकी पहचान करनी होगा। और पहचान के बाद करके, पहचान के बाद हो जाए इंसान कहीं भी हो, लेकिन याद हर पल उसकी रहती है। हर साधन सामने दिखाई देता है। एक बार पहचान हो जाए, पहचान होने बाद तो फिर वो हमको सुझाव होता ही नहीं। एक बार पहचान हो जाता तो लाखों में देख लिया जाता है, अनेक पहचान को अकेले में देख पाते हैं। नहीं पहचान अकेले में देख पाते, कोई होगा जाने दो। और पहचान हो गई तो लाखों के अरे फलाने मिले थे, फलाने दिखाई दिए थे लाखों में, कितना भी दूर हो फिर पहचान हो गई तो लगता हमारे पास तो बीते हैं। ये होता पहचान। कहते पहचान पीछे नहीं से है, परमात्मा पहचान होने के बाद बस जिंदगी बर्दाश्त होती है। जब पहचान जब तो एक मालिक हमारा है, तो है ही एक है, एक ही से प्यार होगा, एक ही का चिंतन, जब एक ही से प्यार होगा तो एक ही मेरे साथ रहेगा। हरदम साथ एकदम दाएं बैठा है, बाएं बैठा है, मेरे साथ चल रहा है। जिससे प्यार होता है तो लगता है हरदम मेरे साथ ही रहता है। प्यार हो जाए तो प्यार होने के बाद लगता हमारे हरदम साथ ही रहता है। इसी तरह से कहते ऐसा जो जीवन मिला, अनमोल जीवन मिला हुआ है, अखंड प्राप्त करने का ऐसा समय क्यों गंवा रहे हैं? कई कोट राज वैकुंठ के, कई कोट राज वैकुंठ से प्राणनाथ प्यारे की, कई कोट राज वैकुंठ के, ध्यान दीजिए कई कोट, एक नहीं दो चार नहीं, कई कोट वैकुंठ का राज्य, वैकुंठ का सुख। अगर कई करोड़ वैकुंठ का सुख स्वराज मिल जाए तो न आवे इतके खिन समान, आवे इत खिन के समान। सुंदर शादी का आज वर्तमान की ब्रह्म ज्ञान आया हुआ है, ब्रह्मवत ज्ञान आया हुआ है। गति से ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, तारतम्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब प्रीतम से प्यार हो जाता है, प्रीतम के चिंतन में हमारा ध्यान लग जाता है, करते ही उस पल में, उस क्षण में अगर हमारी मौत हो गई, शरीर छूट गया, अखंड सुख प्राप्त हो जाएगा। अंते मते सा गति कर दिया ना, मृत्यु के समय जिसका जहाँ ध्यान जाता वही उसकी गति कहलाती है, वही गति कहलाती है। बेटा में बेटी में धन कहीं जाएगा, वही जल नहीं जाए। घर में धन गड़ा हुआ है तो सांप बनना पड़ेगा, फिर कुत्ता बिल्ली बनना पड़ जाता है। ये है बहुत ऐसा होता है। जैसे रामायण में कहा हुआ है,
जन्म जन्म ये तन करावा, अंत समय मुख राम न आवा। और जन्म जन्म मुनि बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, कितना जन्म यत्न किया, भजन किया, मरते समय परमात्मा नाम नहीं आता है। क्यों? उस मृत्यु का तो कोई पता ही कब मृत्यु आ जाए, कब मृत्यु पता ही नहीं है भी किस में मृत्यु आ जाएगी। और कहीं संसार की याद, परिवार की याद में हो, अगर परमात्मा प्राण छूटा तो संसार में रहना पड़ेगा। इसलिए कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, हर पल परमात्मा की याद हो, भजन चिंतन हो, सुमिरन हो, ये तब होगा जब उनकी पहचान हो जाएगी, जब उसे प्यार हो जाएगा। जिससे प्यार होता है वो कभी भूलता ही नहीं है, जिससे कभी अलग होता ही नहीं है। जिसे कहते हैं न आवेद क्षीण के समान, करोड़ों वैकुंठ का जो सुख है, सुंदरता है, आज की जो पल के सुख नहीं आ सकता है। क्यों? करोड़ों वैकुंठ का सुख, वैकुंठ में महापल नाश हो जाएगा, वैकुंठ महापल नाश हो जाएगा, स्वर्ग भी नाश हो जाएगा। 4 प्रलय भागवत में 12 से बताया, 4 प्रलय क्या मिलेगा? नित्य प्रलय, नित्य प्रलय जो रोजाना हर पल हर क्षण हम लोग मर रहे हैं। एक जो श्वास जा रहा है, एक एक पल जो जा रहा है, वो हमारा नित्य प्रलय हो गया। हर क्षण मर रहे हैं, हर पल मर रहे हैं। हम कहते हैं जवान हो, जवान बुढ़े हो रहे हैं, उल्टा बोलते हैं अरे जवान हो, जवान क्या बुढ़े हो रहे हैं, वो वापिस नहीं आने वाला है। कहते हर पल जो मर रहे हैं, उम्र क्षय हो रहा है, नित्य प्रलय हो गया। यहाँ का चीज हर पल लेकिन नाश होती है। नमित प्रलय ब्रह्मा का एक दिन होता है, लेकिन ब्रह्मा का होता है ना, पाताल से स्वर्ग तक नाश हो जाता है। ब्रह्मा के दिन के अंदर नैमित्तिक प्रलय, दिन भर इंसान काम करता है, शाम हुआ काम बंद किया तो सो जाता है। ब्रह्मा दिन भर सृष्टि पैदा करते, संध्या होते 10 लोग को पार करके सो जाते हैं। प्राकृतिक प्रलय में, प्राकृतिक प्रलय के अंदर 14 लोग, अष्टावरण, ज्ञान से जाति, महत्व प्रेम सब लय हो जाते हैं। आप बताइए, जब वैकुंठ का प्राकृतिक लय हो जाता है तो अरबों खरबों को सब मिल जाए इस काम का, वो तो सब लय हो जाएगा, सब छूट जाएगा। इसे कहते वैकुंठ नाशवान है, झूठा है, वहां पर नाश लाने वाला है। इससे करोड़ों वैकुंठ का जो सुख जो है आज के जो है पल के बराबर नहीं हो सकता। आज के पल में अगर तारतम्य लेकर के राज्य से राज्य के नाम लेकर के हम राज्य के चिंतन भजन करते हैं, अखंड सुख मिल जाएगा, अखंड आनंद का घर मिल जाएगा। इतना कीमत है। सो जन्म वृथा जात है, सो जन्म वृथा जात, कैसा ऐसा जन्म, ऐसी जिंदगी हमारा है कि व्यर्थ में जा रहा है। जिस पल में घड़ी में जब राज्य की याद न हो, भजन न हो, उनका सुमिरन न हो, फिर उनका सुमिरन न हो, समझे वो सब व्यर्थ ही है, व्यर्थ ही है। कभी किसी भी समय मौत आ सकती है, शरीर छोड़ना पड़ सकता है। फिर इससे कहते हैं ऐसा जो पानी की बुलबुला जिंदगी है, ऐसे पानी की जिंदगी के अंदर जो है कि जो हमारा बिना भजन के, बिना चिंतन के, बिना परमात्मा सुमिरन के जो जा रहा है, ये व्यर्थ में जा रहा है। हिसाब करें कितना कमाए धन, जो हम कमाते हैं वो हमारे साथ जाने वाला है ही नहीं है। जो कमाते हैं वो तो साथ जाने वाला ही नहीं, और जो साथ जाने वाला तो हम कमाते ही नहीं। ये हमारी बुद्धिमानी, जो कमाते हैं घर मकान जमीन जायदाद जो कुछ बनाते हैं, हमारे साथ जाने वाला ही नहीं। जाने वाला क्या भाई? भगवान शंकर भोलेनाथ कई कई लाख समाधि लगाते थे, कई समाधि लंबी समाधि लगाते थे। पार्वती जब भूख जाती थी, मैं शाम जाती थी, भोलेनाथ तो समाधि बैठे, हम क्या करें भी? एक समाधि से उठते हैं तो भगवान भोलेनाथ से भगवान ने प्रश्न किया, भोलेनाथ ये तो बता दो भी, ये समाधि क्यों लगाते हो? समाधि क्यों लगाते हो? क्या करता समाधि में? तब स्वयं बोले शंकर भगवान क्या करते हैं, रामायण में आया हुआ है, रामायण में कहते हैं दूसरा जी, वो बोले भगवान से कह रहे हैं, उमा कहूँ सुन अनुभव अपना, सतहरी भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ सुन अनुभव अपना, भगवान सब कहते एक अपने तपस्या का ध्यान कर अनुभव बता रहे हैं कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना।
जितना कमाएंगे संसार सब स्वप्न कुछ कमाने वाला नहीं है। एक परमात्मा भजन ही सच्चा धन है, सच्चा खजाना है। जितना परमात्मा स्मरण कर लेंगे, प्रेम करने, सेवा करने, वही साथ जाने वाला। वो धन कहाँ आएगा? वो काम आएगा, वो कमाने वाला है, संसार कमाने वाला, अपना शरीर कमाने वाला नहीं है भी। और क्या कमाएगा? इस शरीर से कहते छोटा साथे साजुड़ दे। दो मनुष्य बंदा, शरीर झूठा है, घर भी झूठा, सब कुछ झूठा। तो ये झूठे शरीर को, झूठे धन को अगर परमात्मा की सेवा लगाते हैं तो भजन में, चिंतन में सुन रहते हैं तो अखंड सुख मिल जाएगा। ऐसे झूठा है, सपना है, अगर सपने को, झूठे को सच्चे परमात्मा भजन में, चिंतन से लगा दे तो सच्चा अखंड सुख मिलेगा। कितना सस्ता सौदा, झूठे से सच्चा सुखला चरमंगूर है ना, आसमान स्वप्न, स्वप्ने को भी अगर परमात्मा के भजन चिंतन लगा दिया तो अखंड सुख मिल जाएगा। अब इससे सत्ता क्या आवश्यकता है? इससे सत्ता क्या आवश्यकता है? कांच देकर के हीरा पा रहे हैं, कांच का हीरा पा रहे हैं, पत्थर का हीरा पा रहे हैं। इससे करते ऐसा जीवन में मिला हुआ अनमोल हमारे व्यक्त में जा रहा परमात्मा भजन लगा रहे। कोई चेतो सुबुद सुजान, कोई चेतो सुबुद सुजान, क्या है? कोई चेतो, कोई तो चेत जाओ, कोई तो जग जाओ, सुबुद बुद्धिमान हो, शुद्ध हो, बुद्धिमान हो, चतुर हो। वो चतुर काल में चेत जाएंगे, जो सावधान हो जाएंगे, भजन चिंतन करेंगे, रात्रि चिंतन से उनको ज्ञानी कहा जाएगा, वो चतुर कहा जाएंगे। तो यहाँ तो जो है कि 10-20 लाख रुपए का एक आध करोड़ कमा लिया, एक आध करोड़ 4 करोड़ कमा लिया। अरे हम समझ ज्ञानी कौन होगा? झूठा पैसा कमाया, 200 का जमीन खरीद लिया, बस मोच पत्ता देते हैं तो बड़े ज्ञानी है। ये नहीं समझते हैं उम्र के कहाँ जाना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन जिसने लाख संकट सह कर उठा करके अगर परमात्मा नाम का धन कमाया तो, भजन किया तो अखंड सुख प्राप्त होगा। कौन होशियार कराएगा भाई? कौन चतुर कराएगा? सारा जीवन झूठ के लिए बर्बाद किया, आया काम कुछ नहीं, सारा जीवन दुख उठा करके, लाज मर्यादा जो सब दुख उठा कर परमात्मा भजन चिंतन सेवा किया तो माला माल हो गया, वो सुखी होगा। फिर जो परमात्मा भजन चिंतन करते हैं, सेवा करते हैं, वो चतुर कहलाते, वो ज्ञानी कहलाते हैं। जैसे कोई अगर चतुर हो, बुद्धिमान हो, चेत जाओ, सावधान रहे, बस परमात्मा का नाम धन ही काम आएगा। अपने एक खिन न पाइए सिर साठे, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की। एक खिन न पाइए सिर साटे, एक खिन न पाइए सिर साटे, मतलब क्या हुआ? अगर हम चाहे ना भी कि गर्दन जो काट करके, गर्दन को काट कर सिर साटे में, गर्दन को काट के एक बार 1000 गर्दन को काट करके एक जो पल गया हुआ है वापस आ जाए, मिल जाएगा। गर्दन काट करके, गर्दन के बदले देखिए जो गया हुआ जिस समय है, जो सांस लेनी है वापस मिल जाए। यह कीमती, एक स्वास्थ्य का कीमती हमारा है। 100 बार 1000 गर्दन काट करता है, एक पल वापस नहीं मिलने वाला। कितना एक घटना बता दिया आपको भी कि श्वास हमारा कितना कीमत है। एक श्वास अनमोल हीरा है, बेस कीमती हीरा है। अब लोग किसान है, एक किसान था, उस किसान का खेत कहाँ था? समुद्र के किनारे था। कहाँ था? दरिया के किनारे, समुद्र के किनारे था। अब जानते दरिया में बाढ़ आती है, दरिया में बाढ़ आती है, वो किसान क्या करता था? मक्का है, ज्वार है, बाजरा लगाता था, वो लगा करके रखा कर बिल्कुल तैयार हो जाता। अब तो जब काट करके रखने जाएंगे भी, दाना निकालेंगे, उस बाढ़ सब बर्बाद हो जाता। जब फसल तैयार हो तो एक बाढ़ सब बर्बाद। और किसान परेशान हो गया, क्या करे भाई? भूखे मरे बच्चे। अब कहाँ भागा? जो इंसान जो परेशान होता है कहीं परेशान भागेगा, महात्मा के पास जाएगा, महात्मा पास जाएगा। महात्मा पास गया, महात्मा
सोचिए भजन तो करते महात्मा, लेकिन सब की अकल होती है। क्यों अकल होती है? तो परमात्मा से संबंध होता है। जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ परमात्मा, उस परमात्मा जो चिंता भजन करते हैं वो भी सर्वज्ञ हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं। अब किसान ने कहा महाराज बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या करें? फसल तैयार होती है, काट गलाने का समय होता है, बाढ़ आती है, सब नाश हो जाता है। करें क्या? महात्मा क्या भाई तो हम उपाय बताते हैं। ध्यान दीजिए, महात्मा बताते हैं कि उपाय है जब जो है कि समुद्र में बाढ़ आके चल जाए ना, बाढ़ आके समुद्र चला बाढ़ चला जाए तब खेती करना शुरू करना। बाढ़ आके चला जाए तब खेती करना। और जब बाढ़ आएगी तो समुद्र के अंदर जो है समुद्र के बाढ़ में काले नीले हर कई प्रकार के पत्थर आएंगे। पत्थर आते हैं बाढ़ में और पत्थरों को इकट्ठा कर रखना घर में। महात्मा बोले क्या होगा? पत्थर पत्थर क्या होगा? अरे महात्मा बोले, किसान बोला पत्थर क्या होगा? महात्मा बोले पत्थर चिड़िया को भगाने काम आएगा, चिड़िया को भगाने काम आएगा। तो किसान ऐसे क्या भाई, समुद्र बाढ़ आया, बाढ़ के लिए खेत में मक्का लगाया, बाजरा लगाया, ज्वार सब लगाया अपना। बस जैसे महात्मा ने कहा था ना, जब बाढ़ आ गया उसमें दाने आ गए, मक्का एक दो दो चार चार पत्थर लेके जाता, जितना बाढ़ में पत्थर आए सब घर में रख दिया था। अब खेत में फसल लगाया, फसल में फल आया आ गया है, फिर 2-4-10 पत्थर लेके जाता था, चिड़िया को भगाता था। उस पत्थर से चिड़िया को भगाता था। पत्थर कहाँ जाएगा? समुद्र जाओ कहाँ जाएगा? जब समुद्र किनारे खेत तो समुद्र जाएगा पत्थर। ऐसे करते करते सब पत्थर समुद्र चला गया। एक पत्थर रह गया था, लाल रंग का पत्थर रह गया था, वो था पारस पत्थर था, पारस पत्थर था। तो एक रह गया था, पत्नी घर में थी, बच्चे बेचारे भूखे चींचे कर रहे थे। पत्नी सोचा नमक नहीं है, चलो लाल पत्थर बनिया के काम आ जाएगा। वो लाल पत्थर लेकर करके पत्नी किसान की बनिया के पाले कर गई। बनिया हाथ कहते हैं बनिया अपने बाप के नहीं होते हैं, बड़े होशियार होते हैं। बनिया अपने बाप के नहीं होते और चालाक होते। बनिया ने देखा वो बहुत कीमती चीज है भाई, हमारा भागी खो गया। बस बनिया कहा रहे आप तो घर जाओ, हमारा पैसा नहीं था, जब पैसा दे आपको सामान चाहिए आपको भी, आप तो घर जाओ। बनिया ने पत्थर रख लिया, बैलगाड़ी मंगाया, बैलगाड़ी के अंदर जितना गेहूं चावल दाल घी मसाला जितना तेल सब भर के दे दिया, भिजवा दिया किसान घर। किसान घर भर गया, भाग्य समाज से। अब शाम को किसान आए, पत्नी खुश हो गई, खुशन हो गई, बिना मिले कितना घर में भर गया ना। शाम किसान आता है, किसान ने अरे इतना गेहूं इतना चावल दाल कहाँ से, घी कहाँ से आ गए, तेल कहाँ से आ गया? पत्नी कहती एक पत्थर ना, तो कितना पत्थर था आप देख लीजिए। एक पत्थर था, बनिया के पास लेकर गए। बनिया का हमारे पास पैसा इतना नहीं है हम दे सके, सामान दे देंगे, सामान दे दिया बनिया। अब किसान सोचता एक पत्थर भी नहीं, पैसा नहीं दिया, सामान दे दिया, तो क्या करे? फिर भगा किसान महात्मा के पास गया और किसान कहता महात्मा जी आपने जैसा कहा वैसे हमने किया है, ये तो मतलब पत्थर था क्या चीज? महात्मा ने क्या किया? तो आपने कहा था महाराज कि हाँ चिड़िया को भगाने काम आएगा, हमने चिड़िया को भगाने में सब पत्थर समुद्र फेंक दिया। इस महात्मा ने जा रहे भाई तो बदनसीब मैं क्या करूँगा? और वो पत्थर नहीं थे, हीरे थे, मोती थे, जवाहरात थे, पन्ना थे, मुराद थे, नग थे। पगड़े कहीं के क्या किया आपने? सोचिए, एक एक श्वास हमारा अनमोल हीरे के समान है। एक एक श्वास हमारा, क्यों ना जाने श्वास को आवन होए कि न होए, जो श्वास अंदर लिए हैं पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा। अगर वही श्वास हमारा जीवन खत्म हो गया तो फिर हर श्वास लेके हमारा अंतिम ही श्वास होता है। और हर श्वास का अगर राज्य को याद करते हैं तो कुछ कमा रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं। उसी परमात्मा चिंतन में याद अगर शरीर तो परमात्मा के पास पहुंच जाए, कल्याण हो जाएगा। अगर परमात्मा की याद में शरीर तो कल्याण हो गया और नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा।
इस संसार की याद में, संसार के मोह अगर से इसका समाप्त हो जाएगा। एक ही पल होता है, पल का अंतिम श्वास अगर सुधर गया तो जीवन सुधर गया, अंतिम श्वास अगर बिगड़ गया तो जीवन बर्बाद हो गया। उस जीवन की अंतिम श्वास को सुधारने की सुंदरता में भजन करना पड़ता है, इतना चिंतन करना पड़ता, सत्संग करना पड़ता है। सोचिए 24 घंटे राज्य को परमात्मा कितना याद करते हैं, क्या याद रखना पड़ेगा? 24 घंटा जितने 24 घंटे कितना याद करते हैं? हिसाब लगाइए, 0 आएगा। सोचिए कितना काला हम कर रहे हैं, कुछ नहीं, 0 का मान। क्या हिसाब करेंगे? हर पल हर श्वास उनके चिंतन में, उनके कीर्तन, उनकी याद में गुजरे, तब होगा उनकी पहचान हो जाएगी, उनसे प्यार हो जाएगा। एक प्रीतम है, एक मालिक है, और प्रेम एक श्रोता कृष्ण गीता में कहा भी है, अर्जुन परमात्मा पाया जा सकता है, पाया जा सकता है, पाया जा सकता है, लेकिन हाँ साधन एक ही है, भक्त तो अन्य प्राप्त करते। अर्जुन जो अनन्य भक्ति करता है उस परमात्मा को अनन्य माने उस एक परमात्मा से और किसी भक्ति करता ही नहीं है, उस एक कैसे किसी चिंतन करता ही नहीं है, उसको अनन्य भक्ति कहा जाता है। जैसे पतिव्रता नारी के पति एक होते हैं तो अपने ही पति के चिंतन के तरफ ध्यान रखना। पतिव्रता नारी के जीवन में पति किसी के ख्याल होता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं होता, चाहे स्वप्न में हो, चाहे जागृत, चाहे जैसे हर पल हर क्षण पतिव्रता नारी का ध्यान अपने पति में होता है, पति के साथ होता है, पता नहीं होता है। इसी तरह से हमें आत्म के एक परमात्मा पार की अगर पहचान कर लें, अक्षरातीत है, ब्रह्म है, साथ पहले रहे, आज में रहने वाले हैं, ये संसार न रहा साथ, न साथ रहने वाला है, न रहा न रहने वाला है संसार, सब धोखा, धोखा सब धोखा देने वाले, परमात्मा ही सबके काम आने वाले। ज्ञान होने के बाद उनका चिंतन, ज्ञान होते ही बस प्रेम से हो जाता, बिना ज्ञान के प्रेम होता ही नहीं है, बिना पहचान के प्रेम होगा? करोड़ का हीरा तो है, अब पहचानते नहीं है, पहचान वो हीरा से प्रेम नहीं होता, हीरा की कीमत नहीं करती अभी, बिना पहचान ये करोड़ का हीरा मिल गया है, अरे कंकड़ पत्थर कौन रखेगा, बाहर करेंगे, और पहचान हो गया करोड़ का हीरा आता तो बाहर करेंगे, कहाँ से पाकर जान में पा लेते ये होता है। इससे यदि परमात्मा के बिना पहचान के प्रेम होता है, बिना प्रेम के परमात्मा की प्राप्ति होती है, पहचानना जरूरी है। इसलिए धर्म शास्त्र प्राण बनाए गए, ये वाणी बनाई है, वाणी किसने बनाई है? ग्रंथ किसके लिए? पूजा के लिए, ग्रंथ ज्ञान के लिए होती है। जब ज्ञान प्राप्त करना जो है, जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब पूजा सही होती है। और पहचान से हमारे घर कौन आया हुआ है, हमारे घर कौन आया हुआ है, पूजा करेंगे, पानी नहीं पूछेंगे, भगवा देंगे भी। बिना पहचान के परमात्मा घर आए खाली चले जाएंगे भी, और पहचान खाली जाने देंगे ही नहीं, क्यों होता है? इससे वाणी की कीमत, वाणी बिना पढ़े, बिना सत्संग, बिना पहचान की सुंदरता कुछ मिलने वाला नहीं। इसे करते हैं, ऐसा जो जीवन मिला हुआ है बहुत बेशकीमती है। कई मोहरो पद्मो लाख करोड़, कई मोहरो पद्मो लाख करोड़, एक श्वास का, एक श्वास कितना कीमत है? सोने के करोड़ों लाखों पद्मों, अगर सोने का मोहर देख करके एक श्वास पाना चाहे मिलेगा, ये मिलने वाला है। एक श्वास पाने के लिए श्वास ले लिए हैं, अब उस श्वास को पाने के लिए श्वास हमारा खत्म हो गया था, है ही नहीं हमारा श्वास, अब उसे एक श्वास पाने के लिए मिलने के लाखों करोड़ों पदों सोने के मोहर तौर के देने वाला है। कितना कीमती है एक श्वास, इतनी कीमत वाली क्योंकि ये सब कीमत भी है कि अंतिम श्वास से, एक ही अंतिम श्वास से हमें परमात्मा की अगर याद आ गई, परमात्मा के प्राप्ति अखंड सुख प्राप्त हो जाता है। पल एक जाए न समय की, बोलो से प्राणनाथ प्यारे की, कहते पल एक जाए इन समय की, इस समय की जो ब्रह्म ज्ञान आया हुआ है, जो ज्ञान न आया था न कभी आएगा, आज तक जो ज्ञान था ही नहीं,
और ये ज्ञान न होने पर कि कोई आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया। स्वर्ग गए, वैकुंठ गए, निराकार गए और महाप्रलय में स्वाहा हो जाता है। अखंड मुक्ति नहीं मिल पाएगी। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु में असंख्य है, असंख्य 14 लोग है सुंदर सा, ब्रह्म ज्ञान जन्मते मरते रहे, जन्मते मरते। हम नहीं कह रहे हैं, रामायण लिखा हुआ है, रामायण लिखा हुआ है। नीति नीति वेद निरूपा निजानंद निरूपा अनुपा संभव ग्रंथ ब्रह्म विष्णु भगवान जय जासंत संभव ग्रंथ विष्णु भगवान। शंभु माने शंकर भगवान, विष्णु ग्रंथ ब्रह्मा उपज ही पैदा होते लय होते पैदा होते रहते हैं। नीति है ब्रह्म ज्ञान, इसे शास्त्र कहता है कि ज्ञान है। जब तक परमात्मा ज्ञान होगा तो मुक्ति होगी ही। मुक्ति मतलब बस जैसे सपने में कुछ बने हों, जगह तो हम अपने आप को पा लेते हैं, अपने को पाना ही वही मुक्ति कहलाती है। तो अपना घर परम धाम, अपना घर परम धाम, आत्म के प्रीतम प्राणनाथ अपने है, वही पाना मुक्ति कहलाती है। संसार को पाना कुछ पाना नहीं, इसको पाना अखंड सुख पा लेना, अखंड प्रेम का जीवन पाना ही मुक्ति कहलाता है। इस संसार तो सपना झूठा, इसके कहते हैं कितना भी लाखों करोड़ों पद्मों जाएगी सोने के मोहर तोड़ देंगे भी, लेकिन एक श्वास एक पल मिला हुआ वापस नहीं मिलने वाला है। कछु नावे इनकी जोड़, कछु नावे इनकी जो कहते कुछ भी करिए सुंदर से, एक श्वास के बराबर कुछ आ ही नहीं सकता। इतना हमारा श्वास कीमती है, सोचिए कितना हम गवाते हैं, कितना बर्बाद करते हैं। एक श्वास तक कोई कीमत ही नहीं है। क्यों क्या श्वास अगर अंतिम श्वास वही हमारा हो, उस अंतिम श्वास के अंदर अगर हमने परमात्मा की याद नहीं किया, प्रीतम की याद नहीं किया, तो क्या वो 84 योनि में जाना पड़ जाएगा। और अंतिम श्वास के अंदर अगर राज्य की याद कर लिया, राज्य की याद में अगर हमारा श्वास मिला तो जीवन हमारा सफल हो जाएगा, अखंड से मिल जाएगा, नाम से मिल जाएगा। इससे कहते हैं हमारे मानव जीवन का रहे तारतम ज्ञान पाने के बाद देखिए एक श्वास का अनमोल कीमत हो जाता है, बेस कीमती है श्वास हो जाता है हमारा। हर पल हर क्षण प्रीतम की याद के अंदर अगर हमारा गुजर रहा तो समझे बस हम प्रीतम के नजदीक। भाई जितना प्यार होता है ना तो नजदीक होते जाते हैं, जितना प्यार होता है उतने नजदीक होते जाते हैं। किसी से हो संसार से प्यार होता है, देखिए संसार कितने, और ऐसे परमात्मा से प्यार जाए तो हर पल किया, हर क्षण किया। और प्यार जब ज्यादा हो जाता है प्रीतम की याद अपनी याद ही नहीं रहती, बोलो से प्राणनाथ प्यार, वो याद कहलाता है जिसकी अपनी याद ही न हो, वो प्रेम कहलाता है जिसके अपने अपना याद ही न हो। प्रीतम की याद होगा शरीर छूट गया तो जीते प्रीतम को पा लिया। जिसने जीते ही प्रीतम की याद अपनी याद को भूल गए हैं, अपनी यादें नहीं है प्रीतम की याद हो तो जीते पा लिए हैं परमात्मा को। पाना किसको, जिसको पाना वही तो रह गया ना, जिसको पाना वही रह गया है, पा तो लिया है। इसको प्रेम कहा जाता है, प्रेम परमात्मा से मिलाता है, ज्ञान मिलाता है सुंदर सारे। ये परमात्मा का प्यार, प्रेम का ज्ञान ही ज्ञान और प्रेम कहलाता है। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय हो जाता। अभी और हमारे दो वक्ता हैं, चौपाई बुलाते हैं। कछु नावे इनकी जोड़, कछु नावे इनकी जोड़, एक खिन ना पाइए सिर साटे, एक खिन पाइए सिर साटे, कई मोरो पद्मो लाख करोड़, कई मोरो पद्मो लाख करोड़, पर एक जाए इन समय की, पर एक जाए इन समय की, कछु नावे इनकी जोड़, कछु नावे इनकी जोड़, कछु